नमस्कार, जय हिंद साथियों। आई होप आप सभी लोग बेस्ट होंगे। साथियों, शाम के 8 बज रहे हैं और मैं अब जा रहा हूँ इस वीडियो को शूट करने के लिए। तो जितने भाई बंधु मेरे शेयर नहीं हो, मेहनत कर रहे हैं अपनी स्टडी को लेकर, तो स्टडी जारी रखिए दोस्तों, क्योंकि ब्रजेश स्टडी अड्डा अब साइंस क्लास को रेगुलर, मैथ क्लास को भी रेगुलर देने वाला है। मतलब इस बार क्लास 10th की फुल अप तैयारी करवाई जाएगी। इस बार विश्वास बनाए रखें विद पीडीएफ के साथ। तो शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप लोग सबसे पहले देखने को पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। साथियों, आप सभी लोग जानते ही होंगे और पहचानते ही होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि मैंने जो इससे पहली वीडियो बनाई है उसमें मैंने प्रकाश की गुण प्रकाश के बारे में बहुत विधिवत तरीके से बताया है। अब प्रकाश के बाद आपके जो टॉपिक आते हैं वो आता है आपका प्रकाश का परावर्तन। क्या था साथियों? प्रकाश का परावर्तन आता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन लाइट जो होता है वो आपके जीवन में बहुत ही उपयोग में आता है साथियों। और ऐसी घटनाएं बहुत सारी घट जाती हैं और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण काफी बार एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो मैं डिफिनेशन आपको डिफाइन करूंगा, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आएगा, बस लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तो इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं साथियों। इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं साथियों। इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ, लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा। मान लेते हैं कोई एक जो ये तल है, ये चिकना तल है। चिकना तल मतलब कोई शीशा है, कुछ भी है, और इसमें बीच में हमने लंब डाल दिया। क्या डालते हैं? लंब। आप सभी इसमें क्या लिखा है? जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर, मान लेते हैं कोई एक प्रकाश है जो इस चिकने तल से टकरा जाती है और वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कैसे, मैं आपको लाइव एग्जांपल के द्वारा दिखाता हूं साथियों। बहुत ही मजा आने वाला है। साइंस हुआ या फिजिक्स हुआ, उसे रटना नहीं है, बस उसे सीखना। देखिए साथी, ये टॉर्च ऑन हो गई। ये क्या हुई? टॉर्च ऑन हुई। मान लेते हैं मैं मान लेता हूं ये अपना क्या है? चिकना हुआ तल है। इसमें जब कोई प्रकाश टकराएगा तो वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा। इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा साथियों। अगर नहीं समझ में तो मैं एक और लाइव एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ। लाइट है, अब देखिए, जब लाइट को मिरर के ऊपर लगाएगा तो चिकना तल है, इसे क्या आया? प्रकाश रिफ्लेक्ट होगा, वापस उसी माध्यम में आ जाएगा। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लाइव एग्जांपल आप लोग देखने को पाते होंगे साथियों। जब किसी के गाड़ी के शीशे के ऊपर लाइट पड़ता है और चौंधा लगता है तो क्या होता है? उसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है साथियों। इसके तरीके से काफी सारे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। मान लेते शीशे का चौथा लगा और आगे वाला गाड़ी संभाल नहीं पाया और गिर गया, तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो क्या, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए, इन किरणों का नाम मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो किरण आती है इसे आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। आपतित किरण बोलते हैं साथियों। और आपतित किरण और जो इसे रिफ्लेक्ट हो जाती है इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनता है इसे आपतन कोण बोलते हैं। इसे आई से लिखा जाता है। और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कोण बनता है इसे परावर्तन कोण बोलते हैं। इसे आर से लिखा जाता है। और ये पूरा जो तल है ये अवतल मतलब परावर्तन तल कहलाता है साथियों। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आपतन कोण किसे कहते हैं तो लिखिएगा एग्जाम में, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। एवं अभिलंब एवं प्राकृतिक किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं।
ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। अब इसी लाइन में प्रकाश के परावर्तन का नियम भी आता है साथियों। बहुत अच्छे तरीके से इसी फिगर के द्वारा आप नियम भी लिख देंगे, बस आपको ये फिगर याद होना चाहिए साथियों। पहला नियम क्या आता है? पहला नियम आता है आपतित किरण, परावर्तित किरण। क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बीच वाले को अभिलंब बोला जाता है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब किसे कहते हैं? जो किसी तल को, किसी माध्यम को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। अब देखिए पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर नहीं होगा तो साथियों प्रकाश का परावर्तन सही तरीके से नहीं हो पाएगा। ये तो आपका ये एकदम वो हो गया। क्या हो गया? कि कैसे कैसे किसी चीज को देखा जाता है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं, प्रकाश का परावर्तन हो गया, प्रकाश के परावर्तन का नियम हो गया। इसके बाद आता है दर्पण साथियों। दर्पण मतलब मिरर। अब मैंने जैसे अभी आपको शीशा दिखाया ना, इसी को जो शीशा दिख रहा है ना, इसी को दर्पण बोला जाता है साथियों फिजिक्स के अंदर। तो दर्पण है क्या? या दर्पण कहते किसे हैं? तो जब किसी तल को या जब किसी चिकने तल को कढ़ाई करके परावर्तक बना दिया जाता है उसे दर्पण कहते हैं। ध्यान से लिख लीजिए आप लोग, दर्पण किसे कहते हैं? तो दर्पण लिखिएगा, जब किसी चिकने तल पर पॉलिश करके परावर्तक बना दिया जाए। क्या? परावर्तक बना दिया जाए तो उसे दर्पण कहते हैं। तो उसे दर्पण कहते हैं। कोई भी चिकना तल है, अगर उसमें पॉलिश कर दी जाती है साथियों, तो पॉलिश करने के बाद क्या बन जाता है? परावर्तक बन जाता है और उसी को हम लोग दर्पण कहते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि किस चीज की पॉलिश की जाती है? तो जो शीशा लगा होता है ना साथियों, इस शीशे पे आपका लाल ऑक्साइड, लाल लोहे के ऑक्साइड का पेंट किया जाता है, उसी की पॉलिश की जाती है। चांदी की पन्नी भी की जाती है। मैं आपको अगर लाइव एग्जांपल दिखा पाऊंगा तो दिखा भी सकता हूं साथियों, देख लीजिए। लाइव एग्जांपल फिजिक्स पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा। जो आपके घर पे शीशा है ना, इस शीशा को घर पे खोलिएगा। ये जो पॉलिश लगी हुई है साथियों ना, ये चांदी की पॉलिश है। किसकी है? चांदी की पॉलिश होती है। और जो इसके अंदर की जाती है लाल लोहे की ऑक्साइड भी होती है। अगर शीशा तोड़ेंगे, यहाँ नहीं तोड़ सकता मैं अपने स्टूडियो में, क्योंकि कांच अगर गिरेगा तो साउंड होगा जिससे मुझे नुकसान भी हो सकता है। लेकिन इतना सीख लीजिए कि जो उसमें पॉलिश होती है और चांदी की होती है और लाल लोहे की ऑक्साइड भी लगाई जाती है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो घर पे शीशा तोड़ डालिए और उस पर क्या देखिए, लाल लाल आपको पेंट दिखाई देगा। ये होता है साथियों दर्पण। जब किसी चिकने तल को पॉलिश करने के बाद परावर्तक बना दिया जाता है तो इसे दर्पण कहा जाता है। किस चीज की पॉलिश की जाती है? तो ये पॉलिश की जाती है लाल लोहे के ऑक्साइड और चांदी की। आई होप आपको दर्पण समझ में आया होगा, प्रकाश का परावर्तन भी समझ में आया होगा। मैं अब आपको लेकर चलता हूं दर्पण के प्रकार की ओर साथियों। दूसरा टॉपिक है आपका दर्पण का प्रकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है। तो देखिए दर्पण दो प्रकार के होते हैं। क्या? दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कौन बताएगा? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण साथियों, अवतल दर्पण। नंबर दूसरा होता है उत्तल दर्पण। मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण भी क्या होता है। सारी चीजें मैं डिफाइन करूंगा।
देखिए अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, लेकिन पहचानेंगे कैसे इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, अगर तब तक आप लोग इसको देख ले पा रहे हो तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स जरूर बनाइए, मेरी बातों को सुन कर नोट्स बनाइए, एग्जाम के टाइम काम आएगा। तो चलिए मैं आपको लेकर आगे चलता हूँ और मैं बताता हूँ अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किसे कहा जाता है। दर्पण के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो पहला हेडिंग आप लोग लगा लीजिए अवतल दर्पण का। किसका साथियों? अवतल दर्पण का। ये दर्पण आपके जीवन में कहीं ना कहीं उपयोग होता रहता है और दिन भर में बहुत मुंह चमकाने के काम आता है और इसका दर्पण उपयोग जो है बहुत उपयोग है साथियों। तो बहुत कुछ आपको सिखाऊंगा, बस लास्ट तक बने रहिए। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, लिख लीजिए डेफिनेशन। वह दर्पण क्या, वह दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलाई की जाती है। क्या? कलाई की जाती है तथा प्रकाश का परावर्तन दबे हुए भाग से होता है। क्या? दबे हुए भाग से होता है। ध्यान रखिएगा साथियों, वह दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पे कलाई की जाती है तथा प्रकाश का परावर्तन दबे हुए भाग से होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अब बिना चित्र के समझे मन नहीं, तो बिना चित्र के कैसे समझ में? तो चित्र बना रहा हूँ, चित्र बनाइए आप लोग मेरे साथ। सबसे पहले मान लेते हैं कोई एक मिरर है। क्या है? मान लेते हैं कोई एक मिरर है। मिरर का कोई एक टुकड़ा है। क्या है साथियों? मिरर का कोई टुकड़ा है। इसके मध्य बिंदु पे दो भागों में बांट दीजिए। ठीक। अब ये जो बीच वाला केंद्र होता है इसे पोल बोलते हैं, पी से लिखा जाता है साथियों। और जो ये किनारे होते हैं ये होते हैं यम और यम डैश, इसे किनारा बोला जाता है। ठीक है साथियों। अब मान लेते हैं इसमें लिखा क्या है, वह दर्पण जिसके उभरे हुए भाग, तो उभरा हुआ भाग ऊपर वाला है ना, तो मैं ऊपर पॉलिश कर दो। तो जिस भी दर्पण में उभरे हुए भाग पर पॉलिश की जाती है। क्या? उभरे हुए भाग पर पॉलिश की जाती है तथा परावर्तन किससे होता है? दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहा जाता है। इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहा जाता है साथियों। देखिए साथियों, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा अवतल दर्पण का उपयोग। क्या पूछा जाएगा? अवतल दर्पण का उपयोग। बहुत ही मस्त लाइन है साथियों, और इसका जीवन में उपयोग बहुत कर रहा है। पहला उपयोग अवतल दर्पण का करते हैं, जानते हो कहाँ? हम लोग शीशे ही देखते हैं, जो चेहरा हम लोग देखते हैं ना, वो अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग स्टडी लैंपों में किया जाता है, जो टेबल लैंप होता है। और अवतल दर्पण का उपयोग जो मोटर कार होता है भैया ना, उसमें जो बल्ब लगा होता है उसके सामने जो शीशा लगा होता है वो अवतल दर्पण का होता है साथियों। किसका होता है? अवतल दर्पण का होता है। और जो डॉक्टर होते हैं हमारे घर में ना, जो डॉक्टर वगैरह होते हैं ना, जो आँख के डॉक्टर होते हैं, कान के डॉक्टर होते हैं, मुंह के डॉक्टर, गले का डॉक्टर, जो देखा थे ना भटेरा फाट के ना, उसमें भैया अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो कहाँ कहाँ किया जाता है? चेहरा देखने के लिए किया जाता है, दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। फिर तीसरा उपयोग किया जाता है जब कोई मोटर कार है या कोई वाहन है उसके बल्ब में लगे शीशे के रूप में किया जाता है। और चौथा उपयोग किया है चिकित्सक के रूप में, नाक, आँख, गले, मुंह का जो डॉक्टर होता है उसका उपयोग करता है उस रोगी को देखने के लिए।
ये हो गया अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण के बाद भैया छटपटा रहे हो कि उत्तल दर्पण क्या कर रहे हैं, इसका अपोजिट है, समझ लो भैया, ध्यान से पढ़ लो, इसका अपोजिट है उत्तल दर्पण का। अवतल दर्पण का जो अपोजिट है वो उत्तल दर्पण है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ उत्तल दर्पण। भैया ओ जिंदगी ने जंग जीत लेंगे हम, साथी वर तेरा साथ हो। साथियों अब मैं आपको बताऊंगा उत्तल दर्पण किससे कहते हैं। मैं गाना इसलिए गाया कि पढ़ते पढ़ते कब जब आपका मन उठ जाए तो एक लाइन कहिएगा अपने आप से, एक लाइन कहिएगा कि तू हंस तो मुस्कुरा, तू हंस तो मुस्कुरा, तू जिंदा है और जिंदगी की नाक में दम कर दे। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा, यूं न थक बैठ कर ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। साथियों अब मैं आपको लेकर चलता हूँ उत्तल दर्पण की ओर। पहले मैं डिफिनेशन लिखता हूँ, फिर चित्र के द्वारा उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे साथ डिफिनेशन जरूर लिखिएगा, मेरी बातों को सुन सुन के लिखिएगा। अगर आपको मेरे लिखे हुए शब्द नहीं समझ में आ रहे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं, आप लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव करूंगा। तो लिखेंगे वह दर्पण, क्या वह दर्पण जिसके दबे हुए, क्या जिसके दबे हुए भाग, जिसके दबे हुए भाग पर कलाई की जाती है, क्या कलाई की जाती है तथा प्रकाश का परावर्तन, तथा प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए, क्या उभरे हुए भाग से होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए भैया बस वही काम कर लेना है। सबसे पहले आपको चित्र के लिए एक दर्पण का टुकड़ा बना लेना है, बिंदु बिंदु से इसका पोल लगा देना है। पोल लगाने के बाद निशाना सीध दीजिए, पी लिख दीजिए, पोल हो जाएगा, एम हो गया, एम डैश हो गया। अब बात है वह दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर कलाई की जाती है। दबे हुआ भाग कौन सा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए साथियों। तो दबा हुआ भाग कौन सा भैया, ये अंदर वाला है, अंदर वाले में कलाई कर दिया। कलाई की गई लाल लोहे के ऑक्साइड के, तो भैया लाल वाले से हम लोग कलाई कीजिए, किस लाल वाले से, लोहा वाले से, लाल से कलाई कर दी जाएगी। क्या लाल लोहे के ऑक्साइड से जब कलाई की जाती है साथियों, किससे, लाल लोहे के ऑक्साइड से। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, लाल लोहे से ऑक्साइड से और चांदी के परतों का उपयोग करके जब इस पर कलाई की जाती है तो प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है। तो प्रकाश का परावर्तन ऐसे होगा, मतलब ये आ रही है, ये जा रही है, ये आने वाली किरण आपतित किरण होती है, जाने वाली किरण परावर्तित किरण होती है। तो भैया ये क्या है, वह दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर कलाई की जाती है तथा प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है। इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। लेकिन फिर क्वेश्चन उठा, दर्पण का उपयोग कहाँ करेंगे, तो बहुत मस्त फैक्ट है। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग, अगली हेडिंग लगा लीजिए, उत्तल दर्पण का उपयोग साथियों, उत्तल दर्पण का उपयोग। देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग बहुत सारा काम में किया जाता है, लेकिन 2-3 उपयोग आपको मैं बता रहा हूँ। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में ड्राइवर के सीट के बगल में शीशा लगा होता है ना, ये भैया उत्तल दर्पण होता है। जो हम लोगों की जान बचावत है ना आगे पीछे से ड्राइवर के लिए, भैया उत्तल दर्पण काम करते हैं। दूसरा उपयोग भैया का है, तो दूसरा उपयोग जो रोड पे जात हो ना भैया, तो स्ट्रिंग लाइट वगैरह लगी रहा है ना, वो भैया क्या है, वो उत्तल दर्पण है। क्या है, वो उत्तल दर्पण है साथियों। और मेरे प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूं कि उत्तल दर्पण समझ में आ गया होगा। वह दर्पण जिसके उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं साथियों। आई होप आपको इस वीडियो में बताई कि सारी बातें समझ में आई होंगी। जिन भी व्यक्ति को, जिन भी मेरे शेर शेरियों को बातें समझ में नहीं आई है, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए।
अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो देखा तो काहे बैठे हो, ये जो ये अंगूठा वाला बटन है भैया दाब के वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आप लोग हमसे और बढ़िया वीडियो चाहत हो तो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, और अपने दोस्त यार के संग शेयर कर दो, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, जिससे कि हम लोग और आगे बढ़ा जाए और अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स आपको मैं दे पाऊँ। और साथियों जल्द ही मैं आप सभी के लिए बहुत ही मस्त मैराथन बहुविकल्पीय प्रश्नों का भी दूंगा, मतलब PDF भी आपको मिलेगी फ्री फ्री फ्री। बस आपको डेडिकेशन के साथ हमारे साथ जुड़े रहना है। तो चलिए, ये सेकंड पार्ट कैसा रहा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और अंत तक अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस को देखा है बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सपोर्ट और प्यार पाने के लिए बहुत बहुत आभारी रहूंगा मैं, अगर ऐसा प्यार आप लोग देते रहेंगे। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,